अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन पास्ता लवर है या नूडल्स लवर है। तो यहाँ पे स्पेशल सी रेसिपी हम लोग बना रहे हैं ब्लू नूडल्स की। इतनी मज़े की ये रेसिपी होती है, आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए आपके फेवरेट हो जाएंगे। अब लंबी नहीं छोड़ी, सच्ची बात है। अच्छा, तो सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ले लिए नूडल्स। इनको तोड़ के अगर मेजरमेंट करेंगे तो 2 कप बनेंगे, ठीक है। ये 2 कप नूडल्स ले लिए, जितने आप लोगों ने बनाने हो ले लें। उसके बाद सॉस के लिए चीज़ें ली। यहाँ पे सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया है मैंने। हम लोगों ने वाइट सॉस बनाना है इसके साथ, बल्कि वाइट भी नहीं होगा, ब्लू होगा। तो यहाँ पे देखें 2 टेबलस्पून ले लिया है मक्खन। मेल्टेड बटर आप लोग ले सकते हैं, ये मेरे पास रूम टेम्परेचर पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखें 1 कप दूध ले लिया है, रूम टेम्परेचर होना ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जो मज़े की चीज़ है इसमें वो है ये ब्लू कलर, फूड कलर ले लिया है। पाउडर था तो मैंने पानी में मिक्स कर लिया, लिक्विड हो तब वो भी ले लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्पैगेटी को बॉईल करना है, और बॉईल करने का प्रोसेस भी बहुत मज़े का है। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे पानी, जिसमें बॉईल करना है हम लोगों ने। उसके बाद पानी में ऐड कर देंगे नमक। 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, क्योंकि 2 कप है तो 2 टीस्पून जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व करेंगे और ज़रा सा रुकेंगे कि पानी बॉयल हो जाए। यहाँ पे देखें बबल्स होने लगे। अब मैजिक देखें ज़रा आप लोग, कितना प्यारा लगता है। ब्लू कलर ऐड कर देंगे क्योंकि हमने नूडल्स को ब्लू करना है। थोड़ा सा बचा लेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किधर हमने यूज़ करना है। अब देखिए ज़रा पानी कितना प्यारा लग रहा है, आंखों को इतनी ठंडक पहुँचती है ना ब्लू कलर देख के। अभी इसको करेंगे मिक्स और फिर से वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। देखें जी, बॉयल होने के करीब है। अब हम लोगों ने ऐड कर देनी है स्पैगेटी इसमें, और इसको अच्छी तरह से हमने बॉयल करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको, ज़्यादा स्टिकी भी नहीं करना हम लोगों ने। अभी ये बॉयल हो रही है, इसको होने देंगे। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने पहले कभी ट्राई किए ब्लू नूडल्स, ये भी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज़रूर करके बताया करें आपकी चॉइस क्या है, आप लोगों को क्या पसंद है, या आपके लिए मैं कौन सी रेसिपी बनाया करूं। तो ये तो आपको बताना चाहिए ना, तभी मैं आपकी फेवरेट रेसिपी सारी की सारी आपके साथ शेयर कर सकूँगी। तो यहाँ पर निकाल ली। उसके बाद यहाँ पर पैन में डाला है मक्खन, क्योंकि हम लोगों ने अब वाइट सॉस बनाना है। तो मक्खन को किया मेल्ट। इसमें डाल देंगे अब 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब इसको थोड़ा सा सॉटे करना है हम लोगों ने, ब्राउन या फिर ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है इसमें, थोड़ा सा सॉटे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है मैदा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब सा पास्ता या फिर स्पैगेटी आपकी बन के तैयार होगी। इसको आप पास्ता भी कह सकते हैं, ब्लू पास्ता या ब्लू नूडल्स। अब हमने जो मैदा डाला है इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से, इसका जो कच्चा पानी है ना वो ना रहे। आराम आराम से भूनेंगे, और फ्लेम आपने लो रखना है, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा। और लो ही इस टाइम पे रखना है, जब तक आप सॉस बना रहे हैं तब तक लो ही रखें। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना दूध, और अच्छी तरह से हिलाते जाना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है एक सीक्रेट, जिसके साथ ये ब्लू होगा, और वो ज़ाहिरी बात है आपको पता ही होगा अगर आप रेसिपी शुरू से देख रहे हैं। तो हम लोगों ने अब इसमें ऐड करना है ब्लू कलर, बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। ज़रा देखें इधर से कितना प्यारा और क्रीमी टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप लोग जब ट्राई करेंगे सारी ज़िंदगी के लिए आपका ये फेवरेट हो जाएगा। अब अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, साइडों से भी उतार के अंदर कर लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतनी चीज़ों से परफेक्ट बन जाता है। इसके बाद और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, कम चीज़ों के साथ बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन जाती है। अब देखें नूडल्स हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब नूडल्स का कलर पहले आप लोग देखें, कितना प्यारा लग रहा है, कितना ठंडक वाला लग रहा है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको डिश आउट कर लेना। ज़्यादा चीज़ों के साथ सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत ही खूबसूरत सी डिश है। तो ऊपर कुछ भी ना लगाएं, ऐसे ही सिंपल सर्व करें, अपने मेहमानों को पेश करें, बहुत ही मज़ा आएगा उनको भी खा के, आपको दुआएं भी मिलेंगी। सारे बच्चों के भी फेवरेट होते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतनी अच्छी रेसिपी के बाद जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद तो बनता भी है। बेल आइकन भी प्रेस कर ले, सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सीखते रहें, कमेंट सेक्शन ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें अपनी पसंद नापसंद या रेसिपी में क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।